और तेजस्वी यादव जी की तरह नाव में फेल नहीं है, तो पुष्प की बारिश करके उनका स्वागत करेंगे। चूँकि वो पढ़े लिखे युवा हैं। तेजस्वी जी आज विधायक भी अगर बने हैं या उप मुख्यमंत्री बने हैं तो वो नीतीश कुमार जी का ही देन है। लेकिन आरजेडी तो कह रही है भाजपा की चाल है। आरजेडी तो हमेशा से ही कहता है उसके पास तो कुछ है नहीं, भट्ट की धरती है। तो यहाँ के युवा मूर्ख नहीं है, यहाँ के युवा भली भांति समझते हैं, अपने नफा नुकसान को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी वैशाली में, वैशाली के विद्युपुर में। देखिए अभी हमारे साथ वैशाली जिला के प्रवक्ता जदयू के शक्ति किशोर जी हैं। पटना में एक पोस्टर लगा हुआ था, पोस्टर पर लिखा हुआ था राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और ये पोस्टर जो है रवि गोल्डन कुमार करके व्यक्ति लगाए थे। और साथ ही अब इस पर जो है राजनीतिक तेज हो गई है। लालू यादव जी के पार्टी यानी आरजेडी की तरफ से बोला गया है कि भाजपा की ये सब चाल है और भाजपा के द्वारा ये सब फैलाया जा रहा है। क्या कुछ सच्चाई है, इस बातों पर हम जानेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटा जो है निशान जी जो है, एक तरफ उनके चुनाव लड़ने की और जदयू ज्वाइन करने की जो है जो चर्चा है वो तेज़ हो चुकी है कि हरनौ से चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये खबरें क्या कहेंगे? एक तरफ जो है खबरें चल रही है कि निशान जी हरनौ से चुनाव लड़ सकते हैं और जदयू ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ पटना में पोस्टरबाजी हो रही है। हरनौत के ही कोई है रवि कुमार गोल्डन करके, कह रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। क्या कहेंगे? देखिए पहले तो मैं बता देना चाहूँगा आपको कि अगर निशांत जी राजनीति में आते हैं तो हम लोग उनका दिल खोलकर और पुष्प की बारिश करके उनका स्वागत करेंगे। चूँकि वो पढ़े लिखे युवा हैं और तेजस्वी यादव जी की तरह नाव में फेल नहीं है, तो युवा हम लोग चाहते हैं, हम लोग कब से प्रयासरत हैं, उनसे आग्रह भी हम लोगों ने कितनी बार किया कि आप आइए राजनीति, सक्रिय राजनीति में। अगर वो आते हैं तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन एक तरफ बोला जा रहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, और आप एक तरफ उनसे मतलब आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए जदयू में। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये पोस्टर लगा हुआ है पटना में। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि ये जो पोस्टर लगाए हैं वो कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन आरजेडी तो कह रही है भाजपा की चाल है। आरजेडी तो हमेशा से ही कहता है उसके पास तो कुछ है नहीं, तो उस पर तो स्पष्ट लिखा हुआ है उस पोस्टर पे कि कांग्रेस नेता ने ये पोस्टर लगाया है, तो फिर इसमें भाजपा की चाल कहाँ? हम लोग का गठबंधन बहुत मजबूत है और इनके कुछ कहने और ना कहने से उनका दाल नहीं गलने वाला है। अच्छा, निशान जी के कहीं ना कहीं आने से जो युवा है, जिसमें तेजस्वी यादव हो गए, चिराग पासवान जी हो गए, प्रशांत किशोर हो गए, ये अन्य जो युवा है, कन्हैया कुमार भी रेस में है, तो क्या लगता नहीं है कि आने से उनके फिर इन लोग को नुकसान हो सकता है? निश्चित तौर पे निशांत जी काफ़ी पढ़े लिखे युवा हैं, काफ़ी समझदार हैं, और चूँकि उनके पिताजी बिहार के लिए इतना कुछ किए हैं और उन्होंने इस चीज़ को देखा है, तो अगर वो आते हैं तो हम युवाओं के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। यानी आप युवाओं के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है, तो यानी युवा चाह लिया है। तब तो कहेंगे दूसरे पार्टी के लोग कि युवा को चाहने से नहीं होता है। बिहार की युवा जो है तेजस्वी यादव को चाहता है। युवा मतलब तेजस्वी यादव, और आप कह रहे युवा मतलब नीतीश जी के पुत्र निशांत जी। युवाओं के लिए तेजस्वी जी ने क्या किया है? बोले 17 महीना में नौकरियाँ दी है। वो तो नौकरी नीतीश कुमार जी ने दिया। किसके नेतृत्व में ये नौकरियाँ दी गई? मुख्यमंत्री कौन था? शिक्षा मंत्री, जो शिक्षकों की बहाली हुई तो उनके शिक्षा मंत्री थे उस समय, क्या क्या उन पे आरोप लगा, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है एक तरफ कि नीतीश कुमार वही कहते थे कि पैसा कहाँ से लाओगे, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया उप मुख्यमंत्री होते हुए भी। तो तेजस्वी यादव जी जब आरजेडी के लोग इतने ही काम के प्रति जवाबदेह थे, तो जब तक उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्यों नहीं विकास किया? सिर्फ अपना परिवार का विकास उन्होंने क्यों किया? आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, चाहे आप एनडीए का सरकार हो चाहे महागठबंधन का सरकार हो, जिसके साथ हम लोग रहे हैं, विकास हुआ ही है। तो इसमें फिर उनका तो कुछ योगदान है नहीं, वो सिर्फ श्रेय लेना चाहते हैं। और बिहार जो है आर्यभट्ट की धरती है, तो यहाँ के युवा मूर्ख नहीं है, यहाँ के युवा भली भांति समझते हैं, अपने नफा नुकसान को समझते हैं, और युवा इस बार भी नीतीश जी को चुन के और फिर जो है बिहार को बिहार और ज़्यादा विकसित बिहार बनाने में अपना योगदान देंगे। विपक्ष हमेशा से ही जात पात भेदभाव का राजनीति करता है, तो विपक्ष को बिहार की जनता ने बहुत पहले नकार दिया है। तेजस्वी जी आज विधायक भी अगर बने हैं या उप मुख्यमंत्री बने हैं तो वो नीतीश कुमार जी का ही देन है कि वो बने, नहीं तो उनका पार्टी तो कब के खत्म हो चुका था। और इस विधानसभा चुनाव में हमारा 5 दलों का गठबंधन है। आप देखिएगा कि इस बार जो है विपक्ष जो है
अपना दहाई आंकड़ा में भी उसका सीट नहीं पहुंच पाएगा। और इस चीज़ को भली भांति तेजस्वी यादव जी जानते हैं, इसलिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं। माई बहन योजना के बारे में आजकल ज़्यादा चर्चा है। तो माई बहन योजना ठीक है, आपके घर में भी माई बहन है, वो भी आपके घर में भी जो भाभी थी आपकी, वो किसी की माँ थी, किसी की माँ तो नहीं थी अभी तक, लेकिन किसी की बहन जरूर थी। तो पहले बहु कल्याण योजना भी इसके साथ साथ लाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन लगातार आप जो है मतलब तंज कसते रहते हैं। बीते दिन भी आपने कहा कि बहु कल्याण योजना, अब दिक्कत क्या है आपको माई बहन योजना से? अगर बिहार के महिलाओं के अगर देंगे तो हमको कोई नहीं, हम तो आपको पहले भी बताया कि हम इसका स्वागत करेंगे, लेकिन बिहार की सभी बहनें खुश रहनी चाहिए ना। तो मान के चलिए कि अगर एक बहन खुश नहीं है तो फिर ये योजना तो सफल नहीं हो पाएगी। तो पहले हम चाहेंगे कि वो अपने घर से इसकी शुरुआत करें और उसके बाद हम लोग भी उनका साथ देंगे माई बहन योजना में, और शुभकामना भी देते हैं उनको। चलिए, तो ये थे शक्ति किशोर जी। शक्ति किशोर जी सीधा सीधा कह रहे थे कि राजा का बेटा राजा बनेगा। इस वाली बात पर पोस्टर को लेके इनका बयान था कि जो पोस्टर लगाया कोई और नहीं, वो कांग्रेस के लोग हैं। वो पता चल रहा है क्योंकि पोस्टर पर लिखा हुआ भी है। बाकी माई बहन योजना के लेके भी ये भड़के हुए हैं। पहले कह रहे उनके घर में जो बहू थी ऐश्वर्या, उनको पहले न्याय दिलाए, उसके बाद ये माई बहन योजना लाए। बाकी आप क्या सोचते हैं अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तब तक के करेंगे हम इंतजार आपका, आपके जवाब का। बाकी आप देखते रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट, हाजीपुर।